मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि हमें हरित ऊर्जा की ज़रूरत क्यों है। भारत का 87.7% ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। 2023-24 में अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक हमने 232.5 मिलियन टन हमने ऑयल इंपोर्ट किया और उसके लिए हमने 132.4 बिलियन डॉलर चुकाया। 2022-23 में हमने 157.5 बिलियन डॉलर ऑयल इंपोर्ट में चुकाया था। इस तरह से इस वर्ष जो 23-24 में हमने चुकाया है वो कम है, जो सिद्ध करता है कि हम ग्रीन एनर्जी पर जोर दे रहे हैं, उसका उत्पादन कर रहे हैं। महोदय, हमारा देश पहले जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थीं तो हमारी फॉरेन पॉलिसी ऑयल इंपोर्ट के कारण प्रभावित होती थी। डर लगता था कि कोई पड़ोसी देश पर हम कड़ी कार्रवाई इसलिए ना करें क्योंकि कई लोग जो ऑयल प्रोडक्शन कंट्रीज हमको ऑयल नहीं देंगे। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत सशक्त है। रशिया पर बैन लगाया गया तो हमने रशिया से ऑयल इंपोर्ट किया, हमने चिंता नहीं की क्योंकि आज हम सशक्त हैं। भारत जहाँ तक फॉसिल सोर्सेज का सवाल है वो काफ़ी इसमें प्रगति कर रहा है। हमने कृष्णा गोदावरी बेसिन KG6 D6, मुंबई हाई, मुंबई ऑफशोर, राजस्थान, आसाम, अराकान बेसिन, गुजरात, इन सब में ऑयल एक्सप्लोरेशन का काम चल रहा है और शेल से ऑयल निकालने की भी काम इस देश में मोदी जी के नेतृत्व में किया जाता है। महोदय, शेल वो है, चट्टानें हैं जो बहुत डीप हैं, उसमें भी ऑयल और गैस ट्रैप होती है जिसको आसानी से नहीं निकाला जा सकता, लेकिन उसका भी प्रयास चल रहा है। भारत का ज़्यादा हिस्सा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल है। दक्षिण भारत तो ज़्यादा, पूरा दक्षिण भारत ही ट्रॉपिकल है। मेरे एक मित्र दक्षिण भारत के रहने वाले चेन्नई के, मैंने उनसे पूछा कि इस समय क्लाइमेट कैसा है। बोले यहाँ तो हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट यही मौसम होता है। तो जहाँ ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्षेत्र हमारे पास हैं वहाँ सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अभी जो रूफटॉप पर गांव में 300 वाट की एनर्जी का जो लक्ष्य रखा गया है, जिससे हम लोग 300 यूनिट बिजली पैदा करेंगे और वो हमारे घर की खपत के लिए पर्याप्त होगा। महोदय, मैं अपने घर का एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। लखनऊ में मेरा घर है। जब मैंने घर बनाया तो मुझे 20-22 हज़ार रुपया महीना बिजली का बिल देना पड़ता था। मैंने उस पर पहले 2 किलोवाट का एक सोलर पैनल लगाया, बैटरी थो, उससे हमारे घर में बिजली, पंखा, फ्रिज चल जाता है। फिर मैंने 5 किलोवाट का लगाया जो मैं ग्रिड में दे देता हूँ। हमारे पास सोलर गीज़र भी, हमारे घर में कोई गीज़र नहीं है जो सबसे ज़्यादा बिजली खपत करता है। सोलर गीज़र है और इस समय तो आप रात में 12 बजे भी चाहो तो इतना गर्म पानी रहता है कि ठंडा पानी मिलाना पड़ता है। आज मेरा बिजली का बिल 400-500 रुपया महीना आता है। तो ये जो मोदी जी की योजना है कि हर घर 300 यूनिट बिजली पैदा करेगा तो वो उसके घर के लिए पर्याप्त होगा। महोदय, ये सोलर एनर्जी जो है किसानों के लिए बड़ा लाभदायक होगा क्योंकि हम सोलर पंप लगाएंगे जिसकी योजना सरकार ने जारी की है। हमारे प्रदेश में सोलर पंप लगाए जा रहे हैं और उन सोलर पंप से किसान सीधे अपने खेतों की सिंचाई कर सकेगा। तो सोलर एनर्जी में अपार संभावनाएं हैं। जो डिग्रेडेड लैंड है, बैरन लैंड है, जहाँ पर कोई पैदावार नहीं होती, उस पर सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं
और अब हमारे देश का ऐसा किसान जो कुछ पैदावार नहीं कर पाता था, अब वो बिजली की खेती का करेगा, सोलर पैनल लगाकर बिजली उत्पन्न करेगा और बेचेगा। महोदय, मैंने खुद देखा, हमारा उत्तर प्रदेश में ललितपुर है, मैं एक टूर में गया, बेतवा लिफ्ट कैनाल है, जो नहर निकली है उस नहर पर जो सोलर पैनल लगाए गए हैं उससे वहाँ लिफ्ट कैनाल चलता है। तो अपार संभावनाएं हैं सभापति महोदय बिजली पैदा करने की। आपने मुझे समय दिया बोलने के, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।